हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स वर्ल्ड। मैं वासुदेव रॉय आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में। कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली, व्हाट इज़ कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स? Comparative politics is the comparative study between countries, citizens, and political units, and analysis the similarities and differences between the political units. So देखिए comparative politics क्या है? Comparative politics is the comparative study between countries. तो comparative politics एक comparative study है, ठीक है, किसके बीच में? कंट्रीज, ठीक है, कंट्री के बीच में उनके सिटीजन और उस कंट्री का जो भी पॉलिटिकल यूनिट है, ठीक है, दो से ज़्यादा कंट्री का जो भी पॉलिटिकल यूनिट है उसके ऊपर एक कंपैरेटिव स्टडी है और ये एनालिसिस करता है कि इसके ऊपर सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, ठीक है। तो वो दो या उससे ज़्यादा कंट्री का जो भी पॉलिटिकल यूनिट है उसका क्या क्या सिमिलरिटीज़ है और क्या क्या डिफरेंसेस है, तो वो कंपैरेटिव स्टडी में एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या किया जाता है कि वो उनमें से क्या क्या पॉजिटिव है और क्या क्या नेगेटिव है उसे निकाला जाता है फाइंड आउट करके। उसके बाद उसका जो नेगेटिव है उसका सॉल्यूशन किया जाता है। तो इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज द कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन ऑल टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल यूनिट्स। सो सिंपल वर्ड में हम लोग ये बोल सकते हैं कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि दो से ज़्यादा कंट्री के बीच में एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल यूनिट को एनालिसिस करना और उसका जो भी सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस है उसको फाइंड आउट करना। तो उसके बाद क्या है, हाउ इट वर्क्स। सो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कैसे वर्क करता है, तो उसका फर्स्ट प्रोसेस है चूजिंग ए पॉलिटिकल यूनिट। सो देखिए, हमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में पहले कोई भी पॉलिटिकल यूनिट को चूज करना पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि इंडिया और यूएसए में हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। तो एक पॉलिटिकल यूनिट है इलेक्शन प्रोसेस। उसके बाद क्या है, सेकेंड स्टेप में आता है गैदरिंग ऑल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिट। सो इंडिया और यूएसए का जो इलेक्टोरल प्रोसेस को हम लोगों ने लिया है, ठीक है, यूनिट के तौर पे, तो उसका, ठीक है, इलेक्शन सिस्टम जो भी है इंडिया का और यूएसए का, तो उन दोनों का फुल्ली डिटेल्स हमें फाइंड आउट करना होगा। तो उसके बाद थर्ड में आता है फाइंड प्रॉब्लम एंड गुडनेस ऑफ द यूनियन। तो जब हम लोग पूरा डिटेल्स ले आएंगे इंडिया और यूएसए का इलेक्टोरल सिस्टम का, तो उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है कि इंडिया का इलेक्टोरल सिस्टम में क्या क्या गुडनेस है और क्या क्या वीकनेस है, और यूएसए में भी क्या क्या गुडनेस है और क्या क्या वीकनेस है। उसके बाद फाइंड सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। सो देखिए, जब हम लोग देखेंगे यहाँ पर भी कुछ प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट होगा और यूएसए की तरफ भी कुछ प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट होगा। तो हमें जब पता चलेगा कि हमारे, ठीक है, हमारे जो भी पॉलिटिकल यूनिट है, जो इलेक्टोरल सिस्टम है, इसमें अगर कोई भी माइनस पॉइंट है, ठीक है, तो वो यूएसए में क्या वो भी माइनस पॉइंट है। अगर वो प्लस पॉइंट है, ठीक है, हमारे जो ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, तो वो अगर यूएसए में ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ठीक है, इफ़ेक्टिव प्रोसेस है, तो यूएसए का जो भी फॉर्मेट है उसे हम लोग हमारे इलेक्शन सिस्टम में ला सकते हैं, जिससे कि हमारा जो भी वीकनेस होगा इलेक्शन सिस्टम में वो दूर होता है। उसके बाद फाइंड द बेस्ट फॉर्म। सो जब हम वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ लेंगे तो हमारे पास बेस्ट फॉर्म होगा। उसके बाद क्या है, वाई वी नीड टू स्टडी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। सो हमें क्यों पढ़ना चाहिए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स? तो फर्स्टली है हेल्प टू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल रियलिटी। सो देखिए, जब हम हमारे पर्टिकुलर एक देश का ही स्टडी करते हैं तो हमें ब्रॉडरली सोचने का कोई भी मौका नहीं मिलता। हम एक पर्टिकुलर एरिया में सीमित होकर रह जाते हैं। लेकिन जब हम ऑल ओवर वर्ल्ड के स्टडी करते हैं तो हमें पॉलिटिकल रियलिटी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूम होता है। उसके बाद क्या है,
हेल्प टू फाइंड आउट वीकनेस ऑफ आवर पॉलिटिकल प्रोसेस एंड गुडनेस ऑफ अदर पॉलिटिकल प्रोसेस। सो हमने जैसे कि पहले देखा है कि हम अगर इंडिया और यूएसए का इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं तो हमारे क्या क्या वीकनेस है और उनका क्या क्या गुडनेस है वो हमें पता चलता है। तो थर्ड वन है हेल्प टू फाइंड आउट परफेक्ट वे फॉर परफेक्ट पॉलिटिकल प्रोसेस। सो कंपैरेटिव स्टडी के द्वारा हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें कोई भी अगर वीकनेस है तो हम उससे दूर कर सकते हैं और हमें एक परफेक्ट पॉलिटिकल यूनिट मिलता है। तो लास्टली है हेल्प टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल प्रॉब्लम। तो लास्टली ये कहा गया है कि अगर हमारे पॉलिटिकल यूनिट में कोई भी प्रॉब्लम है तो कंपैरेटिवली हम जब स्टडी करते हैं तो वो प्रॉब्लम दूसरा कौन से देश का इलेक्टोरल सिस्टम में नहीं है तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है हमें दूसरे कोई भी कंट्री का पॉलिटिकल यूनिट से पता चलता है। तो उससे हम वो फॉर्मेट लाके हमारे फॉर्मेट में अगर वो एंट्री करेंगे तो हमें एक बेस्ट फॉर्म मिलता है। तो ये है क्या क्या फ़ायदे हमारे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के। उसके बाद क्या है चैलेंजेस ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने को होता है। तो वो है फर्स्टली है डिफ़िकल्ट टू गेट एब्सोल्यूट डाटा ऑफ ऑल कंट्री। सो देखिए हमें ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी कंट्री है वो सारे कंट्री का एब्सोल्यूट डाटा हमें नहीं मिलता। सो देखिए हमें अगर अभी कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री से हमें कंपेयर करना है तो उसका डाटा हमें मिल जाएगा, लेकिन कोई भी ऐसा कंट्री हो सकता है कि जो कि डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं कर रहा है तो वो अपना डाटा को वो ज़्यादा से ज़्यादा छुपाने का कोशिश करेगा। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो सेकेंड वन है इफ़ ए प्रोसेस इज़ सुटेबल फॉर ए कंट्री इट डज नॉट मैटर दैट इज़ गुड फॉर ऑल कंट्री। सो देखिए हमें ये एक एग्जांपल लेके समझ सकते हैं, जैसे कि यूएसए में डायरेक्ट इलेक्शन जो है वो सूटेबल है, लेकिन इंडिया में वो सूटेबल नहीं है क्योंकि यहाँ का पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो अगर कोई भी प्रोसेस एक जगह में सूटेबल है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो सारे ऑल ओवर वर्ल्ड में सूटेबल होगा। तो थर्ड वन क्या है वी फाइंड है प्रोसेस गुड और बैड ओनली बाय नोइंग दैट डज नॉट मीन्स एवरीवन फाइंड इट एज ए गुड प्रोसेस। तो देखिए यहाँ पे कहा है गया है कि हम जो भी प्रोसेस को गुड और बैड बोलते हैं तो वो हम हमारे नॉलेज के थ्रू ही बोलते हैं। ठीक है, मैं अगर कोई भी चीज़ को गुड बोलता हूँ तो वो मेरा नॉलेज है, तो मैं वैसे सोसाइटी में पला हूँ कि मुझे वो प्रोसेस अच्छा लग रहा है और कोई होगा जिसे वो प्रोसेस अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो ये भी एक चैलेंजेस है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। सो फ्रेंड्स आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।